फिर आपको मिल जाएगा। मैंने कहा था कि इन वर्ब्स को याद रखो, ये इतने वर्ब्स को याद रखो और इतने वर्ब्स को याद रखो। अभी देखो आपको मैंने क्वेश्चन कहां से दिया था, बी का इज फॉर्म दिया था, ग्रो का ग्रीव दिया था और लुक का दिया था, तो मैंने एडजेक्टिव लगा दिया। फिर मैंने रिप्लाइड कहा, है ना, यानी कि जो नॉर्मल वर्ब थे उनके बाद एडवर्ब था। ठीक है ना। एट द साइट, हिज साइट नहीं होगा, साइट के साथ एडजेक्टिव हिज नहीं आता है। अब जाओ देखो, इनके बाद मैंने कहा था कि क्या आता है, सीधा का सीधा एडजेक्टिव आएगा, और वही मैंने किया अभी जो किया। अभी बी का इज फॉर्म दिया था, ग्रो दिया था, है ना, और लुक दिया था, तो मैंने लगा दिया क्या, एडजेक्टिव लगा दिया। लेकिन रिप्लाइड कहा, स्पोक कहा, स्पीक का सेकेंड फॉर्म स्पोक लगाया था, तो उसके बाद एडवर्ब लगाया था। देखो कोई प्रॉब्लम बताओ। ठीक है। जैसे अगर फिर से अगर मैं कहूं, फिर से देखो इसमें एक और छोटी सी चीज, अगर मैं ये कह दूं आपको, आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग, प्रूव के साथ क्या आया मैंने, आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग। लेकिन अगर मैं कहूं कि ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन, तो ही सॉल्व्ड द क्वेश्चन कैसे तो रॉन्ग नहीं, फिर रॉन्गली होगा। अब क्यों होगा रॉन्गली, द रीजन इज आई प्रूव्ड हिम रॉन्ग। भाई प्रूव के साथ एडजेक्टिव आता है, लेकिन जब इनमें से, इन लिस्ट में से सॉल्व है, देखो कहीं सॉल्व है, नहीं है, नहीं है तो एडवर्ब आएगा। ये बता रही हूं मैं आपको। नॉर्मल वर्ब का मतलब होता है इन वर्ब्स को छोड़कर, जो यहां वर्ब्स मैंने लिखवाया था उनको छोड़कर, इन वर्ब्स को छोड़कर बाकी जितने वर्ब्स हो गए वो सारे नॉर्मल वर्ब है, क्योंकि ये वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है ना। अब आओ नेक्स्ट, जो पढ़ाया उसी में आगे करा रही हूं, कोई नया चीज नहीं करा रही हूं। क्विकली, यस, ही सॉल्व द क्वेश्चन रॉन्गली, क्विकली। ठीक है। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन लिखा हुआ है, अब उसको क्या रिपीट करूं, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन सिर्फ 7 वर्ब तो है। ठीक है, हाँ याद तो करना पड़ेगा। अब आओ, अगर मैं इसकी बात करूं इस पेज में, तो स्मेल वर्ब ऑफ सेंसेशन था, ये वर्ब ऑफ सेंसेशन था क्योंकि पीछे स्मेल है। वर्कड तो नॉर्मल वर्ब है, रैन भी नॉर्मल वर्ब है, इज वही बी का फॉर्म है, और टेस्ट भी वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। इसका मतलब है जहां भी वर्ब ऑफ सेंसेशन देख रही हूं मैं, मुझे एडजेक्टिव चाहिए। जहां पर भी वर्ब ऑफ सेंसेशन देखूंगी मुझे एडजेक्टिव चाहिए। अब डेलिशियस और इसका एडवर्ब है डेलिशियसली, डेलिशियस और एडवर्ब है डेलिशियसली, मुझे कुछ नहीं, मुझे यही चाहिए। स्लो का एडवर्ब है स्लोली, मुझे तो एडजेक्टिव चाहिए। और यहां आके फंस रही हूं भाई, गुड की वेल क्या है, डिक्शनरी देखोगे तो पता चलेगा गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है। जब आप डिक्शनरी देखोगे तो पता चलेगा कि गुड एडजेक्टिव है और वेल एडवर्ब है, तो हम क्या लगाएं, तो भाई मुझे स्मेल वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद तो एडजेक्टिव चाहिए ना। ठीक है ना, क्लियर। अब आओ बाकी नॉर्मल वर्ब, तो भाई नॉर्मल वर्ब के साथ हम एडवर्ब लगाएंगे। ही वर्कड वेल, इट वर्कड वेल, अच्छा काम किया ये, इट वर्कड वेल। ठीक है विकास, बात तो सही कह रहे हो।
चलो 41, मैंने कहा उसके 40 लाख सब्सक्राइबर है तो इसका कहना है कि सब्सक्राइबर्स तो दिनचक पूजा के भी है, तो क्या हुआ लता मंगेशकर नहीं होगी ना? बात तो सही है, क्योंकि नहीं कई बार ऐसा होता है बेटा कि हम लोग है ना, हम लोग ऑफलाइन में बहुत बिजी थे, ऑफलाइन में एकदम जान निकल जाती थी, दिन भर पढ़ाना पड़ता था, इतना बिजी थे। और उस दौरान क्या हुआ ना, ऑफलाइन का आया, लेकिन ऑफलाइन के लिए सोचने के लिए समय भी तो चाहिए, कुछ नहीं कर पाते थे, तो हम लोग ऑफलाइन में रह गए। ऑनलाइन में मुखर्जी नगर के हैं हम यहाँ के हैं, हम यहाँ के कर करके ऐसे ऐसे टीचर्स आए हैं ऑनलाइन, और इतने सब्सक्राइबर्स लेके बैठे हुए हैं ना पिछले 2 साल से, जिनको मुखर्जी नगर में मैं बहुत ब्लंट लैंग्वेज में कहूंगी कुत्ता भी नहीं पूछता। यहाँ कोई बच्चा उसके यहाँ पे झांकने तक नहीं जाता है, लेकिन है ठीक है। तभी मैंने कहा सबके अपने अपने कस्टमर्स होते ही हैं, कुछ नहीं कर सकते हो, हर दुकान का अपना अपना होता ही है। चलो, इट वर्कड वेल, क्योंकि अब मुझे एडवर्ब चाहिए, नॉर्मल है ना। ही रैन, स्लो तो एडजेक्टिव है, इससे बना हुआ एडवर्ब हुआ स्लोली, तो हमने यहां स्लोली लगा दिया। चलो, उसका मतलब फास्ट का बना हुआ फास्टली होगा। अब यहीं पर रुक जाना, फास्ट का बना हुआ फास्टली नहीं हो सकता, ठीक है ना। फास्ट का फास्टली नहीं हो सकता, कैसे? सुनो ध्यान से बेटा। वेल जो है ना, वेल और इल कहीं कहीं है, अब छोड़ो उसको, छोड़ दो अभी, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझाती हूं, रुको। ये फास्टली, स्ट्रेटली, ये 2 वर्ड्स को ऐसा गांठ बांध के रख लो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो कभी भी कहीं पर दिखे सीधा कट मार दो, क्योंकि ये दोनों कोई वर्ड है ही नहीं। फास्टली, स्ट्रेटली जैसा कोई शब्द है ही नहीं, ये गलत वर्ड है। मेरे पास सीधा आ जाना, कम स्ट्रेटली टू मी, कम स्ट्रेट टू मी होगा, क्योंकि फास्टली और स्ट्रेटली जैसा कोई वर्ड है ही नहीं, ठीक है ना। इसीलिए यहां पे अगर फास्ट की बात करें तो भाई एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, फास्ट ही आएगा। देखो क्लियर? अब आ जाओ नेक्स्ट, सुनो। फिर से मैं थोड़ा सा और आपको कॉम्प्लिकेट करूं। फील्स वर्ब ऑफ सेंसेशन है, पीछे देखा है, तो सॉफ्ट ही लगा दो, सीधा सीधा, है ना। ठीक है। और 46 देखो क्या है, बोलोगे मैम वही तो है वर्ब ऑफ सेंसेशन, चलो सॉफ्ट लगा दो यहां पर भी। नहीं लगाएंगे, क्यों? महसूस करना सीखो बेटा। मैंने लुक में कहा था, तुम अच्छा दिख रहे हो, तुम दुखी दिख रहे हो। दिखना मतलब आंख से देख लिया, और उसने मुझे देखा, तो देखा मतलब एक्शन था। यानी लुक में भी एक था सेंसेशन, एक था एक्शन। कोई चीज मेरे से सटा तो मैं कहूंगी ये सॉफ्ट है, तो मैं कहूंगी इट फील सॉफ्ट, इट इज सॉफ्ट। लेकिन अगर मैंने कोई चीज छुआ, और ऐसे छुआ कि जैसे नाजुक चीज है, नाजुक है, तो उसको बहुत हल्के से छुओगे ना, तो यहां पर ये जो फील है ये वर्ब ऑफ सेंसेशन नहीं है, क्योंकि उसने उसको छुआ है, वर्ब ऑफ एक्शन है, इसीलिए सॉफ्ट नहीं, यहां पे सॉफ्टली होगा। ये क्या कर रहे हो? इसलिए मैंने कहा इंग्लिश बेटा महसूस करो। तुम सुंदर दिख रहे हो, यहां दिखना हुआ। तुम खुश दिख रहे हो, यहां दिखना हुआ। उसने मुझे बहुत गुस्से से देखा, यहां एक्शन है। दिख रहे हो, सेंसेशन है। उसने मुझे बहुत घूर के देखा, यहां एक्शन है। ये कितना सॉफ्ट है, ये सॉफ्ट महसूस हो रहा है, यहां एडजेक्टिव आएगा। उसने बहुत मुलायम तरीके से उसको छू के देखा, बहुत हल्के हाथों से छुआ, तो छुआ ना, तो फील किया ना, तो यहां पे तो एक्शन है। ठीक है, फिर से देखो, अगर मैं ये कहूं, फिर से और ध्यान से सुनना, मैं और एग्जांपल देती हूं आपको। अगर मैंने कहा
देखो फील का बेटा फेल्ट की बात नहीं है। अगर मैं ये कहूं चलो फेल्ट से टेंशन हो रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं फेल्ट काट देती हूं। मैं कह दूं कि वो बहुत, अगर कोई छोटा सा बच्चा देखते हो जब किसी और छोटे बच्चे को पकड़ेगा ना तो बहुत धीरे से ऐसे छुएगा, ऐसे कहीं टूट ना जाए वो, है ना। तो मैं कहूंगी शी फील्स द बेबी सॉफ्टली। क्यों? क्योंकि वो बहुत हल्के हाथों से छूती है उसको। लेकिन कोई चीज जैसे छुआ, मैंने कहा ये तो बहुत मुलायम है, तो इट फील्स सॉफ्ट। जहां पे एक्शन करने की बात है, ध्यान से सुनना, कोई चीज गंध दे रहा है तो कहोगे इट स्मेल्स गुड, अच्छा देता है। लेकिन मैंने जाकर नाक लगा के उसको सूंघा चेक करने के लिए, भाई इसमें क्या क्या है, क्या इसमें केसर भी है, क्या इसमें इलायची भी है, तो मैंने क्या किया, नाक लगा के उसको सूंघा। जब नाक लगा के सूंघा तो वो एक्शन हो गया ना बेटा, वो तो एक्शन हो गया। सेंसेशन तो यहां था, अच्छा गंध दे रहा है। जहां सेंसेशन होगा वहां एडजेक्टिव, जहां एक्शन होगा वहां पे एडवर्ब, प्रॉपरली। अब समझ में आया? यस, एक्शन अपने आप हो जा रहा है, वो सेंसेशन है। जहां पे आप एफर्ट लगा रहे हो वहां पे एक्शन है। ठीक है, क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यस, गुड एंड प्रॉपरली। अब आओ नेक्स्ट, जरा ये सेंटेंसेस पढ़ो, फिर समझाती हूं मैं। खत्म हो गया ये। हाँ पंछी, तुम तो आज के कितने दिनों बाद दिख रही हो मुझे लगा पंछी कहां चली गई मेरी। देखो, वर्ब ऑफ सेंसेशन बेटा फर्स्ट फॉर्म, तो मैं डंडा मारूं यहीं से मैं। वर्ब ऑफ सेंसेशन का फर्स्ट फॉर्म होता है, वर्ब ऑफ सेंसेशन का डिग्री होता है पॉजिटिव डिग्री। ठीक है, वो तो खैर वर्ब्स है ना बेटा। अच्छा सॉरी, एडजेक्टिव्स का डिग्रीज होता है, वर्ब्स ऑफ सेंसेशन कह रहे हो। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारा क्वेश्चन सही था, मैंने गलत समझ लिया। वर्ब्स ऑफ सेंसेशन जो होता है ना बेटा, उसका तो कोई भी फॉर्म ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म कुछ ले लो। अच्छा 42 43 नहीं बताया मैंने, रुक जाओ। पोएम भी पढ़ा आप लोगों ने मेरे बुक का क्या? ओके, 42 43 कैसे छोड़ दिया बेटा मैंने? ओके चलो इसका मैं बता देती हूं, ये मुझसे छूट गया। अब सुनो ध्यान से। ही इज, मैंने तो बोला था स्लो, और टेस्ट क्या था बताया तो था, ये तो बता दिया था 42 43। ये वर्ब ऑफ सेंसेशन है, वर्ब ऑफ सेंसेशन है, सीधा एडजेक्टिव लगा दो, इट टेस्ट डिलीशियस, है ना। अब आओ नेक्स्ट 47। पहले तो मैं ये कहूंगी आप 47 49 51 और 53, बस ये 4 में आओ, ठीक है। मैंने नहीं उड़ाया था पंछी, किसी और ने उड़ाया था, कोई लड़का था उसने कहा था पंछी को मैं मार के उड़ा दूंगा, मैंने नहीं उड़ाया था। सब लोग पंछी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। रजीब लिख रहा है पंछी उड़ रही थी मैम। इसके नाम पे है ना सब मजाक लेते हैं। अच्छा चलो, मैं उसको पहले प्राची बोलती थी क्योंकि मुझे लगा प्राची लगता था, जैसे कहा मेरा नाम प्राची नहीं है, पंछी है। फील तो अपने आप होता है बेटा, उसके लिए एक्शन की तो जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप ऐसे छू के देखते हो ना बेटा, तब तो आप उसको महसूस कर रहे हो ना। ऐसे देख रहे हो तो इसका मतलब उसको देख रहे हो, दिख नहीं रहा है बल्कि देख रहे हो, है ना। ठीक है, 44, हाँ अच्छा सॉरी 44 छूट गया था। चलो
44 सुन लो ध्यान से। पहले 44 इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैंने सोचा था बाद में कराऊंगी। अब एक चीज देखो, द चिप्स आर क्रिस्पी। क्रिस्पी तो ठीक है, कौन है? चिप्स है, वर्ब के बाद आ रहा है, बी के फॉर्म के बाद आ रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो कुक्ड है ये तो वर्ब है और वर्ब ऑफ एक्शन है, सेंसेशन नहीं है। इसीलिए हम कुक्ड, कैसा कुक्ड भाई? एडवर्ब चाहिए अब तो मुझे। यानी कि चिप्स जो है एकदम क्रिस्पी है एंड डेलिशियसली कुक्ड है ना। डेलिशियसली कुक्ड मतलब है कि बहुत डेलिशियस तरीके से कुक्ड है, यानी नॉर्मल वर्ब के साथ एडवर्ब आएगा और बी के फॉर्म के साथ सीधा एडजेक्टिव आएगा। बहुत आसान है ना। जरा देखो कितना बदमाश है, लड़के कितना बदमाश होते हैं। जरा देखो उसको, विकास क्या लिख रहा है। विकास ये तो बदमाशी कर रहे हो तुम लोग। पंछी तेरे पीछे सब पड़ गए पता है। विकास लिख रहा है पंछी उड़ तोता उड़। पंछी उड़ तोता उड़। लड़के ऑनलाइन पढ़े ऑफलाइन पढ़े अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। नहीं, अपनी हरकतों से तुम लोग बाज आ ही नहीं सकते हो। चलो, टाटा मेक्स सेफ कार्स। देखो, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताया, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव। मतलब देखो, इन लोग आज पढ़ाने नहीं देंगे मुझे। लिखा है पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त। अभी ये लड़के मुझे आज पढ़ाने नहीं देंगे, लेकिन है पंछी उड़ू, पंछी बनू उड़ती फिरूं मस्त गगन में। बताओ क्या कैसे पढ़ाऊं? आकांक्षा बिल्कुल सही लिख रही है, मैन विल बी मैन। अरे अब मैं तुम लोग कमेंट की तरफ देखोगे नहीं, तुम लोग पढ़ाने नहीं दोगे। ये मजे ले रहे पंछी तुम्हारा। बिहार में मौसम ठीक नहीं है, पंछी अपने घोंसले से बाहर नहीं निकल रहे, इसका ये कहना है। चलो देखो ध्यान से, नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है, जो मैं पहले आपको बता चुकी हूं ना कि नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है। कहां आता है? मैं पहले बता चुकी हूं कि हमेशा सेंटेंस में नाउन के पहले होता है, नहीं तो वर्ब के बाद होता है। ठीक है, देखो वर्ब के बाद है, यहां पर भी वर्ब के बाद है, यहां पर भी वर्ब के बाद है, यहां पर भी वर्ब के बाद है ना। यानी कि एग्जैक्टली देख रहे हो सारे सेंटेंसेस में, सब में नाउन के पहले, एग्जैक्टली सब में नहीं, 47, 49, 51, 53 यानी सारे ऑड नंबर्स में देखो, सब में नाउन के पहले है, नहीं तो वर्ब के बाद है। कहोगे मैम ये तो हम जानते हैं, ये तो पहला ही सेंटेंस था जो आपने बताया था कि एडजेक्टिव नाउन के पहले। या तुम लोग बंद करो, हाँ मैसेज बॉक्स बंद कर देंगे। पढ़ाने नहीं दे रहे। पढ़ाने दे रहे, मैं मैसेज बॉक्स बंद कर दूंगी तुम लोग अगर तंग करोगे तो। रिजुविनेटिंग बेटा ठीक तो था, ईयरली ठीक था बेटा, क्योंकि एनुअल जो है ना वो औपचारिक हो जाता है थोड़ा सा, है ना। यस, नाउन एडजेक्टिव के बाद आता है तो ठीक तो है, एडजेक्टिव के बाद आया, देखो ना। देखो नाउन, अरे नाउन एडजेक्टिव के बाद नहीं आता। हाँ ठीक है,
नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो नाउन एडजेक्टिव के बाद आता है, कोई इश्यू नहीं है। देखो इस सब में ठीक है। इसका मतलब है कि अगर हम 47, 49, 51 का डेफिनेशन याद करें तो मैंने बताया था एडजेक्टिव कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर द वर्ब। ठीक है ना? ठीक है। तो ये तो हम डेफिनेशन बहुत पहले कर चुके हैं कि नाउन के पहले आता है, नहीं तो वर्ब के बाद आता है। इनका कहना है कि वाइब्रेशन का आवाज होता है फैन से शायद। हाँ, खुशी क्या हो गया? खुशी करी मेरा भी नाम लीजिए। बेटा तुम्हारा नाम तो ठीक ठाक है ना, पंछी के पीछे सब पड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड सारे जितने गाने फिल्मी दुनिया के सब डाल दे रहे हैं लोग। ठीक है, तो ये मैंने कहा नाउन के पहले और वर्ब के बाद, है ना। अब सुनो ध्यान से, नाउन के पहले आता है, हाँ ठीक है, नाउन के पहले आया, वर्ब के बाद आता है, ठीक तो है। लेकिन जरा 48, 50 वगैरह देखो तो 48 कम्स बिफोर नाउन और आफ्टर वर्ब। ठीक है, इसमें डिटर्मिनर के एडवर्ब ईयरली कैसे आ गया? ईयरली, माई ईयरली विजिट। बेटा नहीं, डिटर्मिनर एडवर्ब के लिए नहीं आया है, विजिट के लिए आया है अंकित। विजिट नाउन है, अब उसके पहले आपने एडजेक्टिव लगा दिया तो दूसरी बात है। ठीक है, चलो अब सुनो ध्यान से। अब कहोगे मैम अभी आपने जो पढ़ाया कि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, यहां नाउन के बाद एडजेक्टिव है, यहां पर भी नाउन के बाद एडजेक्टिव है, यहां पर भी नाउन के बाद एडजेक्टिव है, और यहां पर भी नाउन के बाद एडजेक्टिव है। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया? अब सुनो ध्यान से। पहले देखो, फर्स्ट, टाटा मेक्स सेफ कार्स। टाटा जो गाड़ियां बनाती है ना वो सेफ होती है, बस सीधा। लेकिन ये जो एयर बैग्स है ना, ये सेफ कार्स नहीं बनाती है, कार्स को सेफ बनाती है। क्या है? कार्स को सेफ बनाती है, यानी एयर बैग्स कार्स को सेफ बनाती है। सुरक्षित गाड़ियां नहीं बनाती, गाड़ियों को सुरक्षित बनाती है। बेटा ये तो सीधा सीधा हिंदी है। देखो ना, वो एक परफेक्ट आदमी है, पहले से परफेक्ट है, लेकिन प्रैक्टिस एक आदमी को परफेक्ट बनाता है। मैंने एक सस्ता सा शर्ट लिया, है ना, मैंने एक सस्ता सा शर्ट खरीदा और मैंने ये शर्ट को सस्ते में पा लिया, मिल गया मुझे। ठीक है, अगर आप कहोगे कि भाई मैंने तो एक सस्ता सा शर्ट लिया है, ठीक है, अगर मैं पूछूंगी इसका दाम कितना है, आप कहोगे 500, तो मैं कहूंगी क्या, मुझे तो यही सेम शर्ट 2000 का पड़ा। तो आप कहोगे यू नो आई बॉट दिस शर्ट चीप, यानी इसका दाम तो 2000 है, लेकिन मुझे ये चीप में मिल गया, यानी कि सस्ते में मिल गया। यहां पर तो जो शर्ट थी वो पहले से सस्ती थी, यहां पे शर्ट पहले से सस्ती नहीं थी, वो सस्ती मिल गई। ठीक है ना, यहां पे सस्ती मिल गई। ठीक है, पुलिस ने जो लड़का गायब था उसको पा लिया, खोज लिया, लेकिन उन लोगों ने पाया कि जो लड़का है ना वो मिसिंग है, नहीं है। यहां पे तो खोया हुआ लड़का मिल गया और लड़का खो गया। क्या देखो ध्यान से, यानी इन सब में, यानी सारी इवन नंबर वाले में देखोगे तो आप पाओगे कि यहां पे इन नाउन्स में ये विशेषता पहले से नहीं थी, ये किसी कारणवश ये विशेषता आ गई तो बाद में आई ना। ये आदमी पहले से परफेक्ट नहीं था, किसी कारणवश इस आदमी में ये गुण आ गया तो बाद में आया ना, तो बाद में लगाओ।
ये शर्ट जो थी पहले से सस्ती नहीं थी, ये किसी कारणवश आपको सस्ती मिल गई। और ये लड़का मिसिंग जो पुलिस ने पाया, खोज निकाला किसको, वो जो बॉय पहले से मिसिंग था, लेकिन जब उन्होंने खोजा पाया तो पता चला कि वो लड़का मिसिंग है, यानी पहले से मिसिंग नहीं था, उसके बाद हो गया है ना। उन लोगों ने पाया कि वो लड़का तो गायब है। इसका मतलब है कि अगर उसमें पहले से वो गुण मौजूद है तो एडजेक्टिव पहले आएगा, लेकिन अगर वो गुण मौजूद बाद में हो रहा है, बाद में किसी कारणवश हो रहा है, तो उसके बाद आएगा। पहले से उसमें है तो उसके पहले, किसी कारणवश, चाहे वो नोन कारण हो या अननोन कारण हो। अब ये सस्ता कैसे पड़ गया आपको वो तो पता नहीं। ठीक है, वाह खुशी, तुम्हारे लिए तो बहुत शुभ दिन है आज, तुम्हारा बर्थडे भी है और तुम्हारे पेरेंट्स का एनिवर्सरी भी है, वाओ, है ना। देन गो एंड सेलिब्रेट। कहां झक मार रही पढ़ाई के साथ? हाँ, ऐसे दिन कोई पढ़ता है जरा बताओ। चलो, ऑल द बेस्ट एंड वेरी हैप्पी बर्थडे। यस, वही जो बोल रहे हो, मीनिंग का डिफरेंस है बेटा, इसमें मीनिंग का डिफरेंस है। और मैंने लिख दिया है, देखो जरा डेफिनेशन देखो 49, 51 और 53 में कि एडजेक्टिव्स जो नाउन दैट क्वालिफाई अ नाउन कम बिफोर द नाउन और आफ्टर द वर्ब। 48, 50, 52 एंड 54 में क्या है, यहां पे जो नाउन्स है ना, एक्वायर्ड द क्वालिटी, यानी बाद में आया, बिकॉज ऑफ रीजंस मेंशन्ड, जैसे कि एयरबैग्स, प्रैक्टिस, पुलिस, है ना, या फिर कोई अननोन रीजन हो, जैसे 52 में कैसे सस्ता पड़ा पता ही नहीं चला। ठीक है, हेंस द एडजेक्टिव फॉलोज द नाउन एंड डज नॉट कम विद द नाउन। एडजेक्टिव नाउन के बाद आता है और नाउन के पहले नहीं। ठीक है, चलिए अब मैं आती हूं आपको एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स में। चलो पहले ध्यान से सुनो, अभी हम आपको बाद में कराएंगे उसको, एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जरा देखो तो ये दोनों सेंटेंस देखो तो क्या ये सही है? एनवी स्ट्राइक्स अ वुमन, बेटा यहां पे जेलसी होगा, बेटा जेलसी होगा विवेक। देखो खुशी, तुमको सबको हैप्पी बर्थडे बोल रहा है। प्रैक्टिस मेक्स, अच्छा मेक होगा बेटा, मैंने क्या लगा दिया धर्मेंद्र, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट होगा, मेक्स होगा। अब मैं देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है क्या, जरा देख लो तो। नहीं बेटा, छुट्टी करने की तो संभावना ही नहीं है अब तो। जलसी होगा विवेक, क्योंकि जो चीज आपके पास है लेकिन फिर भी आप जलते हो ना, उसके लिए जलसी वर्ड आता है। ओके, खुश रहो विकास। मेघना मिल रहा है, अब तुम्हारा नाम मेघना है, अब मेघना बोलोगे ना जैसे बेटा, वैसे फिर तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे सब।